बहाने ढेरों पैसे मंगवाती और अपनी शादीशुदा बेटियों को दे देती। यूं ही साल गुजर गया और दवाई और अच्छा खाना ना मिलने की वजह से मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया। और सास ने शौहर को कह दिया कि तेरी बीवी में ऐब था, इसीलिए बच्चा मर गया। मैंने उस वक्त सब्र के घूंट पिए और इंसाफ अल्लाह पर छोड़ दिया। 2 दिन बाद ही सास की दोनों बेटियां रोती हुई मैके आई। और फिर, क्यों रो रही हो पगली? मैं दूसरे जहां थोड़े जा रहा हूं। हनीफ ने मेरे रोने से उकताकर कहा तो मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके होंठों पर रख दिया। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर उसका दिल पसीज गया। देख, मेरी बात सुन, इतना अच्छा मौका किसी किसी को मिला करता है और मेरी किस्मत तेरे इस घर में कदम रखने की वजह से बदली है। अब मैं इतना अच्छा मौका हाथ से गंवा दूं क्या? तू आज का नहीं बल्कि कल का सोच। अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देखने का हक मेरा भी है कि नहीं है? और फिर उनके ख्वाबों को पूरा करने के लिए कोशिश भी करनी पड़ेगी ना, और कुर्बानी भी देना होगी। हनीफ ने मुझे तफसील से समझाया तो मैंने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। इन सब चीजों के बारे में मुझे खुद भी अंदाजा था, मगर मैं उस बेकरार दिल को कैसे समझाती जो हनीफ की दूरी बर्दाश्त करने को तैयार न था। मेरे आंसू उसकी राह की रुकावट साबित तो ना हुए। वो पुरअज़म था, मेरी दिलजोई में लगा रहा। मैं उसका सामान पैक करते भी मुसलसल रोती रही। शायद उसके ख्वाब मेरे आंसुओं से ज्यादा कीमती थे। वो यूं ही मुझे रोता बिलखता छोड़कर बैरों ने मुझसे हार गया और मेरी जिंदगी का स्याह बाब शुरू हो गया। मेरा नाम अनीला है। मेरी शादी को अभी 6 माह का अरसा ही गुजरा था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। या यूं कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि बनावट और मोहब्बत का जो खोल उसने अपने ऊपर चढ़ा रखा था वो 6 माह से ज्यादा न टिक पाया। हालांकि मेरी शादी कोई पसंद की शादी न थी। मेरी सास बड़े अरमानों से मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई थी। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था और मैं घर की आखिरी बेटी थी। मेरे सभी बहन भाई शादीशुदा और अपने अपने घर के थे। मेरे दोनों भाई तो शादी के चंद माह बाद ही अम्मा अब्बा को छोड़कर चले गए, जबकि मेरी दोनों बड़ी बहनें दूर दराज के शहरों में आबाद थीं। अब्बा की काम करने की उम्र तो न थी, मगर बेटियों की बेइतनाई अब्बा को इस उम्र में भी चैन न लेने देती। मैं चाहती थी कि मैं अब्बा का सहारा बनूं, मगर अब्बा ये न चाहता था। अभी इतना भी बेबस नहीं हुआ कि बेटी की कमाई खाऊं। अब्बा का एक ही जुमला था जो मुझे घर से बाहर कदम न रखने देता। अब्बा ने शराफत की जिंदगी गुजारी थी। गरीब जरूर था, मगर ईमानदार और उसूल परस्त था। शायद ऐसे लोगों की किस्मत में हमेशा मुश्किलात ही लिखती जाती हैं। मैं जानती थी कि अब्बा कभी भी मेरे काम करने से खुश न होगा और मैं अब्बा को दुखी न करना चाहती थी। अम्मा की मौत से जहां मुझे गहरा सदमा पहुंचा, वहीं अब्बा भी टूट कर रह गया। अब तो अब्बा पर मेरी शादी की धुन सवार हो गई थी। जो भी जैसा भी रिश्ता आता, अब्बा हाँ करने में देर न लगाता। मगर हनीफ का रिश्ता आने पर मेरे साथ साथ अब्बा भी हैरान रह गया। ये लोग हमारे शहर के थे, मगर इनके हालात हमारे मुकाबले में बेहतर थे। फिर हनीफ अच्छी शक्लो सूरत का मालिक था, जबकि मैं आम सी शक्लो सूरत रखती थी। मुझ में इतना कुछ खास ना था, और फिर गुर्बत ने तो रही सही कसर भी पूरी कर रखी थी। हनीफ का रिश्ता अब्बा के लिए किसी नेमत से कम ना था। अब्बा को ऐसे रिश्ते की उम्मीद तक ना थी, लिहाजा अब्बा ने झट मंगनी और पट ब्याह से काम लिया और मुझे रुखसत कर दिया। अब्बा ने जहेज के नाम पर मुझे चंद चीजें ही दी थी। कुछ सामान मेरे बहन भाइयों ने जैसे तैसे करके मुझे तोहफतन दिया था। अब्बा से बिछड़ने का दुख एक तरफ, इस बात की तकलीफ ज्यादा थी कि अब्बा मेरी शादी के बाद बिल्कुल अकेला रह जाएगा। बड़े भाई ने झूठे मुंह अब्बा को पूछ लिया था कि अब तुम मेरे घर चलकर रहो, मगर अब्बा ने साफ इनकार कर दिया कि तुम लोगों के बगैर गुजर रही है, आगे भी गुजर जाएगी। मैं अपने घर में ही रहूंगा। मैं दिल से चाहती थी कि अब्बा किसी भाई के साथ चला जाए, मगर जानती थी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब्बा अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं। मैं हनीफ के साथ रुखसत होकर चली आई। मेरे ससुराल में एक कंवारी नंद मौजूद थी, जबकि एक नंद शादीशुदा थी। मेरे ससुर हयात न थे, जबकि घर पर सास की हुक्मरानी थी। हनीफ ड्राइवर था। वो कंपनी की बस चलाया करता और सारी तनख्वाह लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देता। हनीफ की माँ घर का खर्चा चलाती और बाकी की रकम अपनी बेटी की शादी के लिए बचा कर रख लेती। मैं अपनी सास की एहसानमंद थी कि उसने मुझ जैसी लड़की को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, लिहाजा मैं अपनी सास की खिदमत में पेश पेश रहती। हनीफ एक अच्छा शौहर साबित हुआ था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। चंद दिनों में ही हम एक दूसरे के इतना करीब आ गए कि अब एक दूसरे के बगैर हमारा दिन ही ना गुजरता। मेरी सास को हनीफ का मुझे यूं तकना और मेरा ख्याल रखना एक आंख ना पाता। हनीफ अपनी माँ बहन के सामने भी मोहब्बत दिखलाने में बाज ना आता। मेरे पास ही बैठ जाओ। वो खाना खाते हुए हाथ पकड़कर मुझे अपने पास ही बिठा लेता
तो मैं शर्मा जाती। ये प्यार मोहब्बत के इजहार अपने कमरे में किया कर। घर में जवान बहन मौजूद है, मेरी सास भी टोकने से बाज ना आती। मगर हनीफ को तो जैसे कोई परवाह ही न थी। अरे अम्मा बीवी है मेरी, कोई गैर थोड़ी है। वो हंसकर अपनी माँ की बात टाल दिया करता तो उसकी माँ के माथे पर तेवरियां पड़ जाती। उसे शायद इतनी उम्मीद न थी कि हनीफ मुझे इतना चाहने लगेगा। दरअसल ये बात मुझे बाद में समझ आई थी कि मुझे हनीफ के लिए पसंद करने का मकसद यही था कि हनीफ मुझे घास न डालेगा और हमेशा अपनी माँ और बहनों की मोहब्बत का दम ही भरता रहेगा। वो हमेशा हनीफ से इस बात की शिकायत करती रहती कि पैसे थोड़े हैं, अब महंगाई बढ़ गई है, इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तू साथ में कोई और काम धंधा भी ढूंढ, तेरी बहन को रुखसत भी करना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। हनीफ जितने भी पैसे उसके हाथ में पकड़ा देता वो बमुश्किल ही घर का गुजारा करती और बाकी सारे पैसे बचा कर रख लेती। वो हर दफा पैसे पकड़ने से पहले ये बात हनीफ को जरूर सुनाती, तेरी बीवी तो खाती भी इतना है। वो मुझे देखकर सुनाती तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मेरी सास मेरी शौहर की मौजूदगी में तो मुझे कुछ भी ना कहती और अपनी जबान बंद रखती, मगर मेरे शौहर के काम पर जाते ही वो मुझे जली कटी बातें सुनाती रहती। मेरे हर काम में ऐब निकालती, मैं भी चुपचाप बर्दाश्त कर लेती। मेरे पास वापस जाने का कौन सा कोई ठिकाना था जो उसे पलटकर जवाब देती। मैं जानती थी कि हनीफ अपनी माँ का कितना एहतराम किया करता था। अगर वो हनीफ को मेरी शिकायत लगाती तो हनीफ भी मेरे खिलाफ हो जाता और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए शिकायत पैदा हो। लिहाजा मैं खामोशी इख्तियार किए हुई थी, जबकि मेरी खामोशी उसे मजीद छह दे रही थी। मैं वापस पलटकर अब्बा को परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे भी इतनी मामूली बातों पर अपना घर खराब करने की जरूरत ही क्या थी। मेरी सास ने घर का सारा काम मुझ पर डाल दिया था। हनीफ सुबह का गया रात को आता और मैं कामों में मशगूल रहती। मेरी नंद घर का कोई काम भी न करती। वो अपनी किताबें लेकर पढ़ने के लिए छत पर चली जाती और कई कई घंटे वहीं गुजार देती। एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई तो मुझे वहां सरगोशी की आवाज सुनाई दी, जैसे मेरी नंद किसी से बात कर रही हो। मैं कुछ और ऊपर गई तो मेरी नंद फौरन लपक कर मेरे पास चली आई। आप यहां क्या करने आई हैं? मैं कपड़े फैलाने, मैंने उसे हैरान होते हुए बताया, जबकि मेरे हाथ में कपड़ों से भरी बाल्टी वो साफ देख सकती थी। अच्छा ठीक है, फैला ले, मैं नीचे जा रही हूं। वो फौरन ही सीढ़ियों से नीचे उतर गई और मैं उसके रवैये पर हैरान थी। न जाने उसके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों थी। मैंने छत पर इधर उधर नजर घुमाकर जायजा लिया, मगर वहां कोई भी मौजूद न था। शायद उसने मुझे सीढ़ियों के पास कुछ देर को रोका था तो जो कोई भी वहां मौजूद था वो भाग गया। मुझे अपनी नंद पर शक हो गया था, मगर मैं किसी से कुछ भी कहने की पोजीशन में न थी। मेरी सास तो मुझे चोटी से पकड़कर घर से बाहर निकाल देती अगर मैं उसकी बेटी पर इल्जाम लगाती, मगर मैंने अपनी नंद पर नजर रखना शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कल को वो कोई ऐसा वैसा काम करके अपने भाई की इज्जत को दागदार करे। वो अभी छोटी थी और नासमझ थी। उसने एफए का इम्तहान देना था, उसके इम्तहानात करीबी थे। वो इसीलिए हर वक्त पढ़ाई में मशगूल रहती। पढ़ाई के बहाने जो चक्कर उसने चला रखे थे वो जल्दी पकड़े गए। वो घर से कॉलेज के लिए निकलती, मगर वापसी काफी देर में होती। उसने अपनी माँ से यही कह रखा था कि इम्तहानात की वजह से इजाफी क्लासेस लगती हैं। हालांकि इतना तो मुझे मालूम था कि जब इम्तहानात करीब हों तो कॉलेज में क्लासें नहीं हुआ करती, मगर मेरी सास को इस बात की खबर न थी। एक दिन हनीफ उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए उसे घर लाए और उसे माँ के सामने पटक दिया। इससे पूछो ये बाहर क्या गुल खिलाती फिर रही है, मेरी इज्जत इसने मिट्टी में मिलाकर रख दी है। मेरी सास हनीफ के रवैये पर हैरान थी। ऐसा क्या कर दिया इसने? वो चमक कर बोली। ये मोची के लड़के राजा के साथ मोटरसाइकिल पर घूम रही थी। मेरी सास ने हैरान होते हुए अपना माथा पीट डाला। अरे मनूस, तुझे वो मोची का लड़का ही मिला था? मैं तो पहले ही जानती थी कि वो छत पर छुप छुप कर किसी से मिला करती थी, मगर मैंने ये बात किसी को न बताई थी। अब मैं समझ गई थी कि छत पर आने वाला वो लड़का राजा ही था। वो हमारे मोहल्ले में ही रहा करता, जो एक नंबर का आवारा और लफंगा था। वो मोटी चेन डाले और कमीज के आगे के बटन खोले सारा दिन आवारा फिरता रहता। मेरी सास कभी कभार मुझसे बाजार से सब्जी मंगवा लिया करती। वो ज्यादातर हमारे दरवाजे की तरफ टका करता था। अब मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी नंद की राह देखता था। उसमें ऐसा कुछ भी ना था कि उसे पसंद किया जा सके, ताहम शोखी उसमें कूट कूट कर भरी थी। शायद मेरी नंद को वो शोखी ही भाग गई थी। वो मुझसे शादी करना चाहता है अम्मा, वो चीख कर बोली। तो मैं उसकी जुर्रत पर हैरान रह गई। हनीफ को बस न चल रहा था कि वो उसे जान से ही मार डाले।
अगर मेरी सास बीच में ना होती तो शायद वो ये कर भी गुजरता। मैं उस मोची के लड़के से इसकी शादी ना करूंगा। अम्मा इसे साफ साफ बता दे और समझा दे कि आइंदा ये घर से बाहर कदम ना निकालेगी। जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई, आगे ये पढ़ने का नाम न ले, बल्कि इसका रिश्ता ढूंढकर इसे रुखसत करने की करो। हनीफ ने अपना फैसला साफ सुना दिया तो मेरी सास ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ ठीक कह रहा है तू, मैं ढूंढती हूं इसका रिश्ता। अरे कमबख्त हमारी नाक कटवाएगी क्या? उस मूची के लड़के से ब्याह रचाकर हमारी इज्जत मरिया मेट कर देगी। हम ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जबकि तू मूचियों के लड़के पर मर मिटी है। ऐसा लगता था कि मेरी सास को इस बात का दुख न था कि उसने किसी लड़के से चक्कर चलाया हुआ है, मगर इस बात की जलन ज्यादा थी कि उसने मूची के लड़के के साथ ही चक्कर क्यों चलाया। हनीफ अपना फैसला सुनाकर उससे मैं तपता हुआ बाहर निकल गया था, जबकि मेरी नन ने हनीफ के जाते ही घर में वावेला मचा दिया। अपने बेटे को समझा दे अम्मा, यह आइंदा मेरी राह में रुकावट न बने, वरना मैं राजा के साथ घर से भाग जाऊंगी। उसने चमक कर कहा तो मेरी सास हैरत से मुंह फाड़े उसे देखने लगी। मैं भी उसके रवैये पर हैरान थी। बजाय शर्मिंदा होने के वो अपनी मां को ही आंखें दिखा रही थी। बेगैरत, ये क्या बात कर रही है तू? मेरी सास ने उसे चोटी से पकड़ा और घसीटते हुए अंदर ले गई। अंदर से उसकी चीखों पुकार की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। मेरी सास ने उसे दिल खोलकर मार लगाई थी और उसका इतना मार खाना बनता भी था। अगली सुबह घर पर कयामत ही टूटी थी। मेरी नंद शाजिया घर से गायब थी, जबकि अपनी मां का जेवर भी साथ ही ले गई थी। मेरी सास ने अपने सीने पर हाथ रखकर बैंड डालना शुरू कर दिए। हनीफ और मैं परेशानी से कमरे से बाहर आए थे। अलमारी का सारा सामान बिखरा हुआ था। घर में चोरी हो गई क्या? मैं परेशानी से बोली। तेरी बहन मेरा जेवर चुराकर रातों रात घर से भाग गई है। मेरी सास ने हनीफ की तरफ देखते हुए कहा तो वो हक्का बक्का रह गया। मैं उसे चांद से मार डालूंगा। अम्मा, मैंने उसे पहले ही समझाया था कि घर से बाहर कदम ना निकाले। तेरी इसी धमकी की वजह से तो वो घर छोड़कर भागी है। वो घर में कहां टिकने वाली थी? तुझे उसके साथ ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। मेरी सास ने मेरे शौहर को ही मोरूद इल्जाम ठहराया। वो हैरान था। ये क्या कह रही है अम्मा तू? उसकी ऐसी हरकतों के बाद भी तू उसका साथ दे रही है? मैं ऐसा सुलूक ना करता तो क्या उसे प्यार से समझाता? वो प्यार से समझने के काबिल थी ही कहां। अब तू ही देख ले उसने कैसी हरकत की है। अब जा उसे ढूंढ कर ला, इससे पहले कि सारे मोहल्ले को पता चले और हमारे मुंह काले हों। मुंह तो काला करके चली गई अम्मा, अब ढूंढ कर लाने का भी क्या फायदा? जहां गई है जाने दो उसे, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं कहती हूं हनीफ, तू अभी के अभी उसके पीछे जा और उस राजा को गर्दन से पकड़, मेरी बेटी को वापस ले आ। मैं कुछ नहीं जानती, इससे पहले कि सब रिश्तेदारों को खबर हो। अपनी शादीशुदा बहन का ही सोच, उसके ससुराल वाले उसे ताने दे देकर मार डालेंगे। मैं उन दोनों को ही जान से मार डालूंगा अम्मा, मैं बता रहा हूं। मैं उस राजा को ना छोड़ूंगा। हनीफ गुस्से में तनकता हुआ निकला तो मैं उसके पीछे भागी थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो नाहक अपने हाथों पर दो खून ले बैठे। शाजिया जल्दी हनीफ की पकड़ में आ गई थी, जबकि राजा अपनी जान बचाकर भाग गया। वो दोनों कोर्ट मैरिज करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन हनीफ की नजरों से छुप ना पाए। हनीफ शाजिया को घसीटता हुआ घर लाया और मां के सामने फेंक दिया। वो फौरन अपनी मां के पीछे छुप गई। अम्मा, इसका आज ही निकाह कर दे, इसको रुखसत कर। उसकी मां ने अपनी बेटी को ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। मैं देखती हूं, करती हूं कुछ। मेरी सास ने फौरन ही अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और उसे सारी सूरत हाल समझाई। तेरी सास तेरे देवर के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, तू उससे बात कर कि वो इस लड़की को यहां से ब्याह कर ले जाए। मेरी सास ने अपनी बेटी को कहा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं आज ही अपने शौहर से बात करती हूं कि वो साजिद का रिश्ता शाजिया से डलवा दे। अम्मा देख, मैंने तेरा कितना बड़ा काम करवा दिया, अब तो मुझे भी खुश कर देना। मैं पूरे 5 जोड़े लूंगी। मेरी बड़ी नन ने मेरी सास को कहा तो वो खुशी से सर हिलाने लगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 5 तो क्या, मैं तो पूरे 10 जोड़े भी बनाकर दूं तो भी कम है। शाजिया का रिश्ता मेरी बड़ी नंद के देवर से ही तय पा गया था। उन्हें शादी की जल्दी थी क्योंकि उनकी तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, लिहाजा मेरी सास ने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं अपनी नंद का जहेज देखकर हैरान थी। ऐसी क्या चीज न थी जो मेरी सास ने उसको ना दी थी। पूरा घर ही उसके जहेज से भर गया था। वो भी इतनी नई नई चीजें और कपड़े जूते देखकर बहल गई थी और चुपचाप रुखसत होकर अपने शौहर के संग चली गई। मेरी सास और मेरा शौहर दोनों ही खुश थे कि चलो उनकी इज्जत बच गई और उनकी बेटी खैर खैरियत से अपने घर की हो गई। मैं अपनी नंद की शादी के कामों में बुरी तरह से उलझी हुई थी, लिहाजा मुझे अपनी सेहत की फिक्र करने का बिल्कुल भी वक्त न मिला। मेरी सास और नंदे खुद तो सारा दिन कमरे में बंद रहती,
न जाने क्या बातें करती रहती थी, जबकि मैं कामों में उलझी रहती। नंद की शादी खैर वाफियत से अंजाम पाई तो मुझे अपनी तबीयत खराब महसूस हुई। मैंने फौरन ही जाकर डॉक्टर को चेक करवाया तो मेरी उम्मीद के मुताबिक डॉक्टर ने मुझे खुशखबरी सुना दी। मैं और हनीफ दोनों ही बेइंतहा खुश थे। अल्लाह जल्द ही हमें खुशखबरी से नवाजने वाला था। हनीफ की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। बच्ची की खबर मिलने के अगले ही दिन वो खुशी खुशी घर वापस लौटा था। देखा, हमारा होने वाला बच्चा हमारे लिए कितना खुशकिस्मत साबित हुआ है। मेरा बरसों से रुका हुआ काम बन गया। मैं बैरूने मुल्क जाने की मुसलसल कोशिश में था और अब मेरा काम इतनी आसानी से हो गया कि मैं खुद हैरान हूं। उसने मुझे खबर सुनाई तो मैं हैरान होकर उसे देखने लगी। हमारे अच्छे मुस्तकबिल की खातिर हमें ये इम्तहान पार करना ही होगा। मैंने हनीफ को रोकने की बहुत कोशिश की कि मैं इतने पर ही खुश और मुतमईन हूं और ना ही मुझे ज्यादा की तमन्ना है और ना चाह। अब्बा के घर में तो मैंने इससे भी मुश्किल तरीन हालात में गुजारा किया था, मगर हनीफ मानने को तैयार न था। तेरे ख्वाब ना होंगे मगर मेरे हैं। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से मैंने बहुत से ख्वाब देख रखे हैं। तू मेरे उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए रुकावट साबित ना हो। तू बस दुआ कर, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। वो मुझे रोता बिलखता छोड़कर बैरूने मुल्क से धार गया। हनीफ के जाने के बाद मेरी आजमाइश सही मायनों में शुरू हुई थी। मैं एक तो उसके जाने के गम से ही हलकान थी, मुझे हर पल उसकी याद सताती। दूसरा, मेरी सास मुझे चैन से बैठने ही न देती। हनीफ ने चंद माह बाद ही पैसे भेजने शुरू कर दिए थे, मगर वो सारे के सारे पैसे मेरी सास के हाथ में आते और वो अपनी पोटली में कहीं गायब कर लेती। घर का खर्चा पहले से भी ज्यादा तंगी के साथ गुजर रहा था। वो खाने पीने के लिए राशन तक न मंगवाती, जबकि मुझे ऐसी हालत में खाने पीने की कितनी जरूरत थी। मैं फिर भी उसके डर से चोरी छुपे खाया करती, मगर अब तो फ्रिज में कुछ भी मौजूद न होता। अक्सर पकाने के लिए कोई सब्जी दाल भी मौजूद न होती। वो खुद तो चप्पल पहनकर सुबह सवेरे निकल जाती और रात गए वापस लौटती, जबकि मैं घर में सारा दिन सूखी रोटी खाकर गुजारा करती। वो हर दूसरे तीसरे दिन अपनी बेटियों के ससुराल पहुंच जाती और जाते हुए उनके लिए फल फ्रूट के साथ साथ खाने पीने की कई चीजें ले जाती। बाकी के पैसे भी उनके हाथ पर रख कर आया करती। अक्सर उसकी बेटियां यहां मौजूद होती तो वो अनवा अक़साम के खाने पकवाती और बाजार से कई चीजें मंगवाती, जबकि मुझे सिर्फ बचा कुचा खाने को मिलता। बड़ी नंद की बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी सास उन पर बेदरेक पैसा लुटाया करती थी। मेरी छोटी नंद भी अब मुझे बज़ाहिर खुश मालूम होती। वो तीनों कमरा बंद करके बैठ जाती और खाने पीने की चीजें मंगवाती रहती, जबकि मैं बाहर खाली पेट इधर उधर भटकती रहती। मेरी सास दवाइयों के नाम पर मेरे शौहर से पैसे मंगवाती। अरे भाई, अब खर्चे कितने बढ़ गए हैं। अस्पतालों के चक्कर लगाना कौन सा आसान काम है। इस कदर महंगाई है, फिर डॉक्टर की फीस भी इतनी है। उसको तो वैसे भी कई तरह के मसले लाहक हैं, लिहाजा उसको ज्यादा इलाज की जरूरत पड़ती है। मेरी सास फोन पर मेरे शौहर से कहती तो मैं चुपचाप सुनती रहती। वो मेरी भी हनीफ से बात करवा देती और साथ ही मौजूद मुझे घूरती रहती कि मैं अपने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकालूं। मैं वैसे भी हनीफ को परेशान नहीं करना चाहती थी, लिहाजा मैं उसे सब अच्छा कहकर मुतमईन कर दिया करती। मुझे एहसास था कि वो परदेश में हमारे खातिर कितनी मेहनत कर रहा था। ऐसे में अगर मैं उसे यहां से शिकायत लगाना शुरू कर देती तो वो किस कदर परेशान हो जाता। अम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल ले चलो। मैंने अपनी सास से सुबह से कोई 3-4 दफा कहा था, मगर वो फिर टाल गई। हाँ, अभी थोड़ी देर में चलते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। वो पांव पसार के लेट गई तो मैं मायूसी से पलट आई। मुझे सुबह से अपनी तबीयत गिरी हुई महसूस हो रही थी, जबकि पेट में हरकत ना होने के बराबर थी। बिलाखिर शाम गए, मेरी सास को मुझ पर तरस आ ही गया और मुझे अस्पताल ले गई। आपके बच्चे की मौत को 2 दिन गुजर चुके हैं। डॉक्टर ने रूह फरसा खबर मुझे सुनाई तो मैं हैरान नजरों से उसे देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं? मेरा दिल धक से रह गया और मेरे मुंह से अल्फाज अदा न हुए। बीबी, अगर कुछ देर और ना आती तो जहर फैल जाता और तुम्हारी जान बचाना भी मुश्किल होता। तुम लोग ना तो अपना ख्याल रखते हो, ना अपने होने वाले बच्चे का। उसने मुझे ही बेनुकुत सुना दी तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने शिकवा कुना नजरों से अपनी सास की तरफ देखा तो वो इधर उधर देखने लगी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, पहले पहले बच्चे की दफा इतना पता नहीं चलता। अल्लाह की रजा इसी में ही थी। डॉक्टर ने मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरा बच्चा मेरी बाहों में आने से पहले ही मुझसे रूठ कर चल दिया था। मैं उसका सही तरह से ख्याल न रख पाई थी। मुझे खाना पीना खुद पूरा न मिलता था। ऐसी हालत में बच्चे की नशोनुमा कैसे हो पाती। मेरी सास को तो जैसे कोई फर्क ही न पड़ा था। मैं सारे रास्ते मुसलसल रोती आई थी।
इसमें इतना रोने वाली कौन सी बात है? अभी बच्चा पैदा कौन सा हुआ था? अल्लाह दोबारा खुशखबरी सुना देगा। मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो सख्त लहजे में बोली। तो मैं चुपचाप सह गई। मैं नहीं जानती थी कि यह खबर मैं हनीफ को कैसे सुनाऊंगी, मगर मेरी सास ने मुझे ये मौका दिया ही नहीं। उसने खुद ही हनीफ को कह दिया कि तेरी बीवी में ऐब था, इसीलिए बच्चा मर गया। मैं अपनी सास के रवैये पर हैरान थी, मगर मैं सह गई। मैंने उसे एक लफ्ज न कहा और सब कुछ अल्लाह की रजा पर छोड़ दिया। मैंने अल्लाह से अपने बच्चे की मौत का शिकवा न किया, बल्कि उससे दुआ मांगी कि वो मुझे जल्द से जल्द दोबारा से खुशखबरी सुना दे, ताकि मैं अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेकर खेल सकूं और उसके माथे को चूम सकूं। मेरी सास ने मुझे 2 दिन भी आराम करने ना दिया और घर के कामकाज के लिए उठा दिया। दरवाजे पर मुसलसल दस्तक की आवाज पर मैं दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। जो ही मैंने दरवाजा खोला तो मैं चौंक गई। मेरी दोनों नंदें बाहर खड़ी ज़ारो कतार रो रही थी। वो रोते हुए अंदर चली आई। अम्मा, अम्मा कहाँ हो तुम? हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। वो सहन में खड़े होकर वावेला करने लगी। उनकी माँ फौरन लपक कर बाहर आई। ऐसा क्या हो गया? वो सीने पर हाथ मारकर बोली। तो मेरी बड़ी नंद ने कहा, हमारे शौहरों ने हमें तलाक देकर घर से निकाल दिया है, जबकि मेरे बच्चे भी रख लिए। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई तो मेरी सास फौरन उसको उठाने को दौड़ी। ये क्या कह रही है तू? ऐसा क्यों कर हो गया? अम्मा, ये मनहूस शाजिया बाज ना आई थी। ये फिर उस राजा से मुलाकातें कर रही थी। एक रात छत पर उससे मिलती पकड़ी गई। इसके शौहर ने इसको मारा और सच उगलवा लिया। इसने बता दिया कि ये शादी से पहले उसके साथ घर से भागी थी और उससे शादी करने वाली थी। इसके शौहर ने इसे बदकिरदार कहकर तलाक दे दी। मैं इसकी हिमायत में बोली तो मेरे शौहर ने मुझे भी तलाक दे दी कि तुम दोनों बहनें ही बदकिरदार हो, और इसका चक्कर तो शादी से पहले ही चल रहा था। तो तूने हमें धोखा दिया और अपनी बदकिरदार बहन की शादी मेरे भाई से करवा दी। मेरी सास अपना सीना पीट कर रोने लगी। ये क्या किया तूने हरामखोर? तुझे जब इज्जत से ब्याह दिया था तो निभा तो लेती। मेरी सास ने मेरी छोटी नंद को मारना शुरू कर दिया। वो अपने आप को बचाती हुई बोली, अम्मा, वो राजा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। वो कहता था कि अगर तू मुझसे मिलने ना आई तो मैं तेरी सारी तस्वीरें जो मेरे पास महफूज हैं वो तेरे शौहर को भेज दूंगा। मैं तो सिर्फ इस डर से उससे मिलने गई थी, जबकि मैं तो अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी। मुझे राजा की असलियत का अंदाजा हो गया था, मगर मुझे अपने शौहर से बात छुपाने के लिए उससे मिलने के लिए जाना पड़ा था। राजा ने मेरे शौहर को पहले ही बाखबर कर दिया था कि तेरी बीवी का चक्कर मेरे साथ है और वो मुझसे मिलने छत पर आएगी। तभी तो मेरा शौहर छत पर चला आया था। ये सब राजा ने पूरी मंसूबाबंदी के साथ किया है। अम्मा, मेरे बच्चे मुझसे छूट गए। उन्होंने मेरे बच्चे भी रख लिए और अब मुझसे उन्हें कभी मिलने भी न देंगे। मैं तो बेकसूर मारी गई। मेरा क्या कसूर था अम्मा? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी सजा मुझे मिली? अम्मा, तू मुझे बता। मेरी बड़ी नंद का रो रोकर बुरा हाल था, जबकि मेरी सास सोच में गुम थी। तेरा कसूर नहीं था मेरी बच्ची, ये मकाफात अमल है। मेरे गुनाह तेरे लुटने के बायस बन गए। मैंने किसी की बेटी के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया और इसका बच्चा भी जान से मार दिया। मैं इसके बच्चे की कातिल बन गई। इसीलिए मेरे रब ने मुझे दिखाया कि इस दुनिया में फिरौन बनने की क्या सजा होती है। मेरी सास रोते हुए बोली तो मैं हैरान रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ये सब कबूल कर लेगी। मैंने तो रब की रजा की खातिर सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया था। किसी से कोई शिकवा शिकायत न की थी, हत्ता कि हनीफ को भी कुछ ना बताया था। जबकि मेरी सास अब खुद ही अपना जुर्म कबूल कर रही थी। वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे मेरे किए की बहुत बड़ी सजा मिल गई है। मैंने उसके हाथ पकड़ लिए। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने रब की रजा की खातिर